हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की हिंदी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जीवन परिचय बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। बिल्कुल जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ आप लिखोगे वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आपको ये सभी चीज़ें रटनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपके दिमाग में याद हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया है जीवन परिचय, ठीक है। तो आइए हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लें, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इनके साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जनपद के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इस लाइन का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है, सन 1907 ईस्वी के बलिया जनपद के, ठीक है, बलिया जनपद के छपरा नामक गांव में हुआ था, यानी कि एक दुबे परिवार में हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। यानी कि इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था, ठीक है। यहाँ पर अंडरलाइन आप करते जाइएगा, ठीक है। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनके पिता ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है इनकी माता का नाम ज्योतिषमती देवी था, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती देवी था। फिर इसके बाद आगे लिखा जा रहा है कि इन्होंने काशी जाकर के संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किए, ठीक है। यानी कि फिर इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो काशी जाकर के संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तर पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। फिर इसके बाद कहा जा रहा है इनकी प्रतिमा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, ठीक है। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य किए, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने क्या किए? 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में इन्होंने कार्य किए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डिलीट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आपका काफ़ी अच्छे तरीके से लिखिएगा हाईलाइट करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्होंने डिलीट की उपाधि प्राप्त की और फिर इसके बाद सन 1957 में इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको विभूषित किया गया, यानी कि पद्म भूषण अवार्ड से इनको भी क्या किया गया? नवाजा गया, ठीक है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अंतिम लाइन में कहा जा रहा है कि सन 19 मई 1979 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। यानी कि 19 मई सन 1979 को इनका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। तो ये रहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा सा डाउट होगा, तो वीडियो को बैक करके एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में जानें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर साहित्यिक जीवन परिचय हेडिंग डाल दिया है। तो आइए हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन परिचय समझ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम साहित्यिक जीवन परिचय पढ़ते हैं, ठीक है, तो शुरू में आपको उनकी जन्म तिथि, उनके माता और पिता का नाम और मृत्यु, ये आपको
3 लाइन में ऊपर लिख देना होता है। फिर इसके बाद इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना किस प्रकार से योगदान दिया है वो चीज़ें यहाँ पर साहित्यिक जीवन परिचय में लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको शुरू में उनकी जन्मतिथि, उनका जन्म स्थान, माता और पिता का नाम और मृत्यु आपको 2-3 लाइनों में ऊपर सबसे पहले लिख देना होगा। ठीक है, तब जाकर के ये सभी चीज़ें साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या योगदान दिया है, तब ये सभी चीज़ें आपको लिखना होगा। ठीक है, तो मैंने पीछे लिख दिया है, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं साहित्यिक जीवन परिचय में। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। यानी कि इसका मतलब ये है कि हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं ये एक प्रसिद्ध निबंधकार, प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, यानी कि एक प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में भी जाने जाते थे, इतिहास लेखक के रूप में, अन्वेषक के रूप में, आलोचक के रूप में, संपादक के रूप में और उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते हैं। और इसके अलावा या इसके अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, ठीक है, एक कुशल वक्ता और सफल अध्यापक के रूप में भी ये क्या किए जाते थे, जाने जाते थे। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब होगा। फिर इसके बाद आगे देखिए, ये मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज, बंगला तथा संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, यानी कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो ये मौलिक चिंतक, ठीक है, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज, बंगला तथा संस्कृति के प्रकांड विद्वान माने जाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखिए, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। ठीक है, इन्होंने जो भी रचनाएं की हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ने के बाद हमें कुछ नई चीज़ें और कुछ पुरानी चीज़ों का बहुत ही गहरा समन्वय मिलता था। समन्वय का मतलब कि इनकी रचनाओं में एक निचोड़ प्राप्त होता था। ठीक है, प्राचीनता और नवीनता का। फिर इसके बाद आगे देखिए, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, यानी कि इनके साहित्य पर, यानी कि जो इन्होंने हिंदी साहित्य की जो रचना की है, उस हिंदी साहित्य की रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव का वर्णन वहाँ पर किया गया है। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। ठीक है, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं जो विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का ये संपादन भी किए हैं। फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। यानी कि इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो अपभ्रंश और विलुप्त यानी लुप्त प्राय, यानी कि जो चीज़ें नष्ट हो रही, धीरे धीरे खत्म हो रही, कौन, जैन साहित्य। ठीक है, जो जैन धर्म है वो धीरे धीरे लुप्त के कगार पे था, यानी विलुप्त के कगार पे था। तब उन्होंने अपनी रचना में इसका बहुत ही ज़्यादा गहन दृष्टि प्रकाश डाला है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे कहा जा रहा है, निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। यानी कि इन्होंने, द्विवेदी जी जो हैं, इन्होंने निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति, ठीक है, यानी कि जो भारत की जो कल्चर है, जो सभ्यता है, उसके बारे में और साहित्य की रक्षा, साहित्य यानी कि धर्म से रिलेटेड, यानी कि हमारे भारत की संस्कृति और धर्म की इन्होंने विचारात्मक निबंध लिख करके उनकी क्या किए हैं, रक्षा किए हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा जा रहा है कि इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। यानी कि नित्य प्रति, नित्य का मतलब हर रोज, ठीक है, प्रतिदिन हमारे जीवन में जो गतिविधियां हैं उनको बहुत ही मार्मिकता से, बहुत ही सरलता के साथ इन्होंने क्या किया है, अपनी रचनाओं में
चित्रण किया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है, यानी कि जो व्यक्ति के जीवन में जो प्रतिदिन जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को अपनी रचना में एक बहुत ही सरलता के साथ इन्होंने चित्रण किया है। फिर आगे कहा जा रहा है द्विवेदी जी का साहित्य सेवा की डिलीट, ठीक है, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा की डिलीट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द्विवेदी जी को साहित्य सेवा के क्षेत्र में डिलीट, ठीक है, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये रहा द्विवेदी जी का साहित्यिक जीवन परिचय। ठीक है, अब आपको लास्ट में इनकी कृतियों के बारे में लिखना होता है, तो कृतियां जरूर आप लिखिएगा क्योंकि इसका भी आपको नंबर मिलता है। तो आइए इनकी कृतियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कृतियां। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो कृतियां कौन कौन सी यहाँ पर देख लीजिए। तो आलोक पर्व है, ठीक है, आलोक पर्व कामा हिंदी साहित्य कामा अशोक के फूल, चारु चंद्रलेखा कामा आलोक पर्व, कूटज कामा विचार प्रवाह, अनाम दास का पोथा आदि इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक जीवन परिचय एवं कृतियों का हमने बहुत ही सरलता से आप लोगों को हर एक चीज़ समझाया है। तो प्यारे बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं इसी तरह से एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।